कुछ लोग अपने आप के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तुम सोचते हो तुम में ही कोई डिफेक्ट है कि मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, तुम गलत नहीं हो। तुमने एक पैटर्न डेवलप कर लिया है और उस पैटर्न को तुम अपनी आइडेंटिटी समझ बैठे हो। जब तुम गुस्सा होते हो, ओवर थिंक करते हो या फोन पे बिना रीजन स्क्रॉल करते रहते हो, तो क्या तुम हर सेकंड ऐसे ही होते हो? नहीं, सिर्फ कुछ सिचुएशंस में। मतलब प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारी स्टेट है। अगर स्टेट बदलेगी तो बिहेवियर बदलेगा। सोचो, एग्जाम का प्रेशर आता है तो तुम पैनिक करते हो, घर वाले कंपेयर करते हैं तो तुम चुप हो जाते हो, ब्रेकअप होता है तो तुम खाना ज्यादा खा लेते हो या बिल्कुल नहीं खाते। ये सब हर वक्त नहीं होता, ये सिर्फ तब होता है जब तुम एक पर्टिकुलर इमोशनल स्टेट में होते हो। तो सोल्यूशन सिंपल है, अपनी स्टेट को समझना और शिफ्ट करना। ये कोई मैजिक नहीं है, ये अवेयरनेस है। तुम्हारे अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, हर पार्ट हर जगह काम नहीं करता। हम सब प्रिटेंड करते हैं कि हम एक ही पर्सनालिटी हैं, पर सच ये है कि तुम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग इंसान बन जाते हो। दोस्त के साथ अलग, पेरेंट्स के सामने अलग, ऑफिस में बॉस के सामने अलग, सोशल मीडिया पर अलग। कभी तुम कॉन्फिडेंट होते हो, कभी इनसिक्योर, कभी बोल्ड, कभी बिल्कुल डरपोक। ये सब तुम हो, पर सवाल है कि कौन सा पार्ट तुम्हारी लाइफ चला रहा है। कई बार तुम गलत पार्ट को कंट्रोल दे देते हो। जो पार्ट सिर्फ लोगों को खुश करना चाहता है, उसे तुम करियर के डिसीजंस लेने दे देते हो। फिर तुम वो कोर्स चूज करते हो जो फैमिली को पसंद है, तुम्हें नहीं। तुम वो जॉब एक्सेप्ट करते हो जो सेफ है पर तुम्हारी ग्रोथ नहीं करता। प्लीजर पार्ट दोस्ती में अच्छा हो सकता है, पर बिजनेस या करियर में अगर तुम हर किसी को खुश करोगे तो लोग तुम्हें यूज करेंगे। इंडिया में कंपटीशन कम नहीं है, यहाँ शार्क्स सूट पहनते हैं। एक और पैटर्न है फियर, डर। डर सबसे बड़ा ब्रेक है। ज्यादा केसेस में डर से लिया गया डिसीजन गलत होता है। जब तुम डर में होते हो तो तुम्हें हर जगह रिस्क ही रिस्क दिखता है। तुम शॉर्टेज में जीने लगते हो कि अगर ये नहीं मिला तो, अगर फेल हो गया तो। स्कैरसिटी का माइंडसेट तुम्हें क्रिएटिव नहीं रहने देता, पर जब तुम स्ट्रॉन्ग फील करते हो तब तुम रास्ता ढूंढ लेते हो या नया बना लेते हो। डर सिर्फ करियर नहीं रोकता, रिलेशनशिप्स भी तोड़ता है। कुछ पेरेंट्स बच्चों को मना नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है बच्चा नाराज हो जाएगा। फिर बच्चा डिसिप्लिन नहीं सीखता, फिर फ्यूचर में हर रिलेशन में एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला उसे पैम्पर करे। जब रियल दुनिया ऐसा नहीं करती तो रिलेशन टूट जाते हैं। ये सब डर का गेम है। डर बाहर नहीं है, पैटर्न है, और पैटर्न चेंज हो सकता है। तुम कहते हो मुझ में फेथ नहीं है, गलत। फेथ तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है, हर रोज तुम उसे करते हो। तुम बाइक या कार चलाते हो ना, सिर्फ एक पतली सी लाइन रोड पे होती है जो तुम्हें अपोजिट ट्रैफिक से अलग करती है। रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर भी तुम निकलते हो। क्यों? क्योंकि अगर घर से ही नहीं निकलोगे तो लाइफ रुक जाएगी। तुम चूज करते हो चलाना, ये फेथ है। लेकिन जब न्यूज या सोशल मीडिया तुम्हें डरा देता है तो तुम अपनी ही लाइफ से डरने लगते हो। आजकल नेगेटिविटी पॉकेट में रहती है। फोन खोला और किसी ने कमेंट कर दिया कि तू नहीं कर पाएगा, तेरी औकात क्या है। सोशल मीडिया पे लोग क्रिटिक बन गए हैं। उन्होंने खुद कुछ क्रिएट नहीं किया, पर दूसरों को नीचा दिखाकर उन्हें मोमेंटरी पावर मिलती है। अगर तुम उन कमेंट्स को कंट्रोल दे दोगे तो तुम्हारी फ्रीडम चली जाएगी। क्रिटिसिज्म से बचना है तो कुछ मत करो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बनो, तब कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, पर फिर तुम जीरो हो जाओगे। सवाल ये नहीं है कि तुम जीतोगे या नहीं, सवाल है क्या तुम्हारा करेजस पार्ट कंट्रोल में है। करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं है। करेज का मतलब है फियर फील करके भी एक्शन लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ चीज डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी लाइफ का मिशन क्लियर है तो गेम चेंज हो सकता है। सिर्फ पैसे कमाना मिशन नहीं है। पैसे जरूरी है, पर सिर्फ पैसा गोल होगा तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है। मिशन बड़ा होना चाहिए। शायद तुम अपने फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहते हो, शायद तुम अपने एरिया के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो। जब मिशन बड़ा होता है तब तुम अपने फियर से ऊपर उठते हो। पर मिशन के साथ प्लान भी चाहिए, सिंपल प्लान, इतना सिंपल कि तुम्हें लगे हाँ ये पॉसिबल है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लान तुम्हें ओवरवेल्म कर देगा। और याद रखो, जो चीज प्लान को तोड़ती है वो सिर्फ फियर है। जब भी तुम कहते हो कि मैं ऐसा ही हूं, तुम वहीं हार जाते हो। तुम प्रॉब्लम नहीं हो, पैटर्न प्रॉब्लम है, और पैटर्न को तोड़ना पॉसिबल है। आइडेंटिटी को तोड़ना मुश्किल लगता है, हैबिट को तोड़ना मैनेजेबल लगता है। तुम्हारे अंदर एक पार्ट ऐसा है जो किसी भी डर से बड़ा है। तुम उसे सोल बोलो, स्पिरिट बोलो, या बस इनर स्ट्रेंथ। जब तुम उस पार्ट को एक्टिवेट करते हो किसी बड़े पर्पस के लिए, तो तुम्हारी एनर्जी अलग लेवल पर चली जाती है। इमोशन फ्यूल है। अगर तुम्हारा इमोशन रैंडम न्यूज, रील्स या लोगों के कमेंट से कंट्रोल हो रहा है तो तुम्हारी गाड़ी कोई और चला रहा है। कंट्रोल वापस लो। मीडिया का काम है तुम्हारा अटेंशन पकड़ना। नेगेटिव हेडलाइंस ज्यादा बिकती है। ये पर्सनल नहीं है, ये बिजनेस मॉडल है। पर तुम्हारा लाइफ मॉडल क्या है? अगर तुम हर चीज पे रिएक्ट करोगे तुम्हारा फोकस टूटेगा। जो लोग अपने सपने रियलिटी बनाते हैं वो एक चीज अलग करते हैं, वो रुकते नहीं। जब दूसरे गिव अप कर देते हैं वो एक स्टेप और लेते हैं। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, पर हर डायरेक्शन क्लियर होती है। एक मूवी थी अ ब्यूटीफुल माइंड, उसमें एक लाइन पावरफुल थी, इंसान के अंदर एक मॉन्स्टर भी होता है और एक ग्रेट इंसान भी। जो खिला वो बढ़ेगा। अगर तुम रोज अपने फियर को फीड करोगे, नेगेटिव सोच, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, तो वो स्ट्रांग होता जाएगा। अगर तुम अपने कॉन्फिडेंट पार्ट को फीड करोगे, जैसे एक्शन, लर्निंग, डिसिप्लिन, तो वो स्ट्रांग होगा। चॉइस डेली है। बैड मोमेंट्स आएंगे, कभी तुम डाउन फील करोगे, कभी लगेगा सब बेकार है, पर डिफरेंस ये है कि क्या वो मोमेंट ही रहेगा या पूरा साल बन जाएगा। स्ट्रांग लोग कभी गिरते नहीं, ऐसा नहीं है, वो जल्दी उठ जाते हैं। हर बार जब तुम खुद को नेगेटिव स्टेट से बाहर निकालते हो तो तुम्हारा बिलीफ स्ट्रांग होता है। तुम समझते हो कि मैं इससे निकल सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है एक्सपीरियंस से। आगे बढ़ते रहना ही सीक्रेट है। स्लो हो सकते हो पर रुकना मत। फिर तुम्हें बोलेगा
तू इनफ नहीं है, तुझे सब नहीं आता। किसी को सब नहीं आता, जो आता है वो सीखने की हिम्मत। तुम यहाँ हो, जिंदा हो, दिल धड़क रहा है, तुमने इस गिफ्ट के लिए अप्लाई नहीं किया था फिर भी मिला, मतलब कुछ तो पोटेंशियल देखा गया होगा तुम में। इसलिए जब तुम ग्रो करते हो, जब तुम अपनी लिमिट तोड़ते हो, तुम्हें अंदर से अच्छा लगता है। ये नेचुरल है, पर बहुत लोग इस ग्रोथ का टेस्ट कभी नहीं लेते क्योंकि वो फियर को ड्राइवर बना देते हैं। डर हमेशा रहेगा, पर उसे स्टीयरिंग मत दो। स्टीयरिंग उस पार्ट को दो जो सपना देख सकता है, जो एक्शन ले सकता है, जो गिर के उठ सकता है। नेगेटिव पैटर्न तब टूटेगा जब तुम उसे अपनी आइडेंटिटी बनाना बंद कर दोगे। तुम पैटर्न नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। अब एक और लेवल समझो, नेगेटिव पैटर्न सिर्फ इमोशन का रिएक्शन नहीं होता, वो आइडेंटिटी का शॉर्टकट बन जाता है। तुम कहते हो मैं प्रोक्रास्टिनेटर हूँ, मैं लेजी हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए बना ही नहीं। ये लेबल सेफ लगते हैं क्योंकि लेबल लगा दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अगर तुम लेजी हो तो मेहनत ना करना जस्टिफाइड हो गया, पर सच ये है कि तुमने कुछ सिचुएशंस में डिले किया है, बस। उससे परमानेंट आइडेंटिटी बनाना सेल्फ सैबोटेज है। तुम्हारा दिमाग कंफर्ट का एडिक्ट है, जो फेमिलियर है वही सेफ लगता है, चाहे वो फेमिलियर चीज तुम्हें सफर ही क्यों ना कर रही हो। इसलिए कई लोग टॉक्सिक जॉब में सालों तक अटके रहते हैं, घर जाकर कंप्लेन करते हैं पर चेंज नहीं करते क्योंकि अनसर्टेनिटी उन्हें ज्यादा डराती है। दिमाग कहता है कि जो है वही ठीक है। ग्रोथ के लिए तुम्हें इस कंफर्ट एडिक्शन को चैलेंज करना पड़ेगा। एक प्रैक्टिकल चीज करो, जब भी तुम किसी काम को अवॉइड कर रहे हो तुरंत लिखो कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ। बस 10 वर्ड्स, क्लैरिटी आएगी। 80% केस में तुम पाओगे कि तुम काम से नहीं, उस काम से जुड़ी फीलिंग से भाग रहे हो, जैसे रिएक्शन का डर या एम्बेरसमेंट का डर। जब फीलिंग को नाम मिलता है तो उसकी पावर कम हो जाती है। अनडिफाइंड फियर सबसे डेंजरस होता है, डिफाइंड फियर मैनेजेबल होता है। दूसरी बात, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे पैटर्न को फ्यूल करता है। अगर तुम डिसिप्लिन चाहते हो पर रूम मैसी है, फोन हर वक्त पास है, नोटिफिकेशंस ऑन है, तो तुम अपने आप को ही टेस्ट दे रहे हो। विल पावर लिमिटेड होती है, सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। फोन से एडिक्टिव एप्स हटा दो, स्टडी या वर्क का फिक्स्ड कॉर्नर बना दो। फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज होगा तो मेंटल स्टेट शिफ्ट होगी। ये बोरिंग लगता है पर इफेक्टिव है। कंपैरिजन भी एक साइलेंट पैटर्न है। सोशल मीडिया पे किसी को अब्रॉड सेटल होते देखकर तुम्हारा फोकस हिल जाता है। किसी फ्रेंड का पैकेज सुन के तुम्हारा सेल्फ वर्थ गिर जाता है, पर तुम सिर्फ हाईलाइट रील देख रहे हो। तुम्हें किसी का स्ट्रगल, उनका स्ट्रेस, उनकी फैमिली प्रेशर नहीं दिखता। तुम अपनी रियलिटी को किसी और के एडिटेड वर्जन से कंपेयर करते हो। ये अनफेयर गेम है। इस गेम से कॉन्शियसली बाहर आना पड़ेगा। अपने दिन का ऑडिट करो। हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, पर कितने घंटे तुम कॉन्शियसली जीते हो? कितना टाइम बस स्क्रॉल करते हुए, रैंडम वीडियोस देखते हुए निकल जाता है? पैटर्न तोड़ने के लिए अवेयरनेस डेली चाहिए। रात को 5 मिनट लिखो कि आज मैंने कौन सी 3 चीजें सही की और कौन सी एक चीज बेटर हो सकती थी। ब्लेम नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। ये छोटा रिचुअल तुम्हें ऑटो पायलट से बाहर ले आएगा। एक और चीज, तुम अपनी बातों से अपने पैटर्न को सीमेंट करते हो। जब तुम बार बार बोलते हो कि मुझसे नहीं होगा, तो तुम्हारा दिमाग एविडेंस ढूंढने लगता है कि क्यों नहीं होगा। लैंग्वेज पावरफुल है, इसलिए अपनी सेल्फ टॉक को मॉनिटर करो। फेक पॉजिटिव मत बनो, पर न्यूट्रल से पॉजिटिव शिफ्ट करो। मुझे नहीं आता को रिप्लेस करो मुझे अभी नहीं आता। ये अभी वर्ड ग्रोथ का दरवाजा खोलता है। फिजिकल बॉडी को इग्नोर मत करो। स्लीप, फूड, मूवमेंट ये बेसिक लगते हैं, पर जब तुम 4-5 घंटे की नींद पे सर्वाइव करते हो, जंक फूड पे चल रहे होते हो, तुम्हारा मूड अनस्टेबल होगा ही। फिर तुम कहते हो मेरा फोकस वीक है। शायद फोकस वीक नहीं, लाइफस्टाइल वीक है। बॉडी और माइंड अलग नहीं है। अगर तुम सीरियस हो अपनी लाइफ को चेंज करने में, तो अपनी रूटीन को रिस्पेक्ट दो। अब एक डीपर एंगल, कई पैटर्न्स बचपन से आए होते हैं। शायद तुम्हें बचपन में ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, शायद तुम्हारी हर अचीवमेंट को नॉर्मल माना गया और हर मिस्टेक को हाईलाइट किया गया, तो तुम्हारा दिमाग परफेक्शनिस्ट बन गया। तुम रिस्क नहीं लेते क्योंकि तुम गलती से डरते हो। पर अब तुम बच्चे नहीं हो, तुम कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो कि पुराने स्क्रिप्ट्स को कंटिन्यू नहीं करना। फॉरगिवनेस भी पैटर्न ब्रेक करता है, पर फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि तुम गलत बिहेवियर को जस्टिफाई करो। मतलब ये कि तुम अपने अंदर का रिसेंटमेंट रिलीज करो। जब तक तुम किसी टीचर, पेरेंट या एक्स को ब्लेम करते रहोगे, तुम्हारी एनर्जी पास्ट में अटकी रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पेनफुल होता है, पर लिबरेटिंग भी होता है। जब तुम कहते हो अब से मेरी लाइफ मेरी जिम्मेदारी है, तब कंट्रोल शिफ्ट होता है। एक और पावरफुल प्रैक्टिस है डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग। रोज एक छोटी सी चीज करो जो तुम अवॉइड करते हो। कोल्ड शावर नहीं लेना है तो 30 सेकंड से स्टार्ट करो। स्ट्रेंजर से बात करने में ऑकवर्ड फील होता है तो स्मॉल कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। जिम ज्वाइन करना हैवी लगता है तो 10 पुशअप्स घर में करो। पॉइंट ये नहीं कि रिजल्ट क्या आया, पॉइंट ये है कि तुमने डिस्कम्फर्ट के साथ बैठना सीखा। ये मसल बिल्ड होती है। डिसीजन फटीग भी पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर तुम दिन भर छोटी छोटी चीजों पे डिसीजन लेते रहते हो, एंड ऑफ द डे तुम थक जाते हो, फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन पोस्टपोन कर देते हो। इसलिए कुछ चीजें ऑटोमेट करो। फिक्स्ड वेकअप टाइम, फिक्स्ड वर्कआउट स्लॉट, सिंपल वार्डरोब चॉइसेस। जितना सिंपल स्ट्रक्चर होगा उतनी एनर्जी इंपॉर्टेंट काम के लिए बचेगी। डिसिप्लिन फ्रीडम देता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब एक और सच, तुम सबको इंप्रेस नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। जब तुम हर ग्रुप में फिट होने की कोशिश करते हो तो तुम अपना कोर लूज कर देते हो। थोड़े लोग समझेंगे तुम्हें, थोड़े लोग जज करेंगे, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम अपनी वैल्यूज क्लियर रखोगे तो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग इजी होगा। वैल्यूज लिखो, 5 वर्ड्स जैसे ऑनेस्टी, ग्रोथ, रिस्पेक्ट, हेल्थ, कंट्रीब्यूशन। फिर हर मेजर डिसीजन से पहले चेक करो कि क्या ये इन वैल्यूज के अलाइंड है। फियर का एक हिडन फॉर्म है ओवर प्लानिंग। कुछ लोग इतना रिसर्च
करते हैं, इतना प्लानिंग करते हैं कि एक्शन ही नहीं लेते। प्लानिंग प्रोडक्टिव लगती है पर कभी कभी वो डिले का सोफिस्टिकेटेड फॉर्म होता है। परफेक्ट टाइमिंग का वेट मत करो। इंडिया में परफेक्ट कंडीशंस कभी नहीं मिलती। फैमिली प्रेशर होगा, फाइनेंशियल टेंशन होगी, नॉइज होगा, एक्शन इम्परफेक्ट कंडीशंस में ही होता है। सपोर्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट है पर विक्टिम सर्कल डेंजरस है। अगर तुम्हारा ग्रुप सिर्फ कंप्लेन करता है, गवर्नमेंट को ब्लेम, मार्केट को ब्लेम, रिलेटिव्स को ब्लेम, तो धीरे धीरे तुम भी वैसा ही सोचने लगोगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ढूंढो, एक भी मिल जाए तो काफी है। क्वालिटी कन्वर्सेशन तुम्हारा पर्सपेक्टिव एक्सपेंड करती है। साइलेंस का प्रैक्टिस करो, रोज 10 मिनट बिना फोन, बिना म्यूजिक, बस खुद के साथ बैठो। पहले अनकंफर्टेबल लगेगा, थॉट्स लाउड लगेंगे, पर धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। तुम समझोगे कि कौन सी डिजायर्स असली हैं और कौन सी सिर्फ सोशल प्रेशर से आई हैं। जब डिजायर क्लियर होती है तो पैटर्न वीक हो जाता है। कंफ्यूजन पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस भी जरूरी है। पैसे का स्ट्रेस बहुत लोगों को रिएक्टिव बना देता है। बेसिक बजटिंग सीखो, इनकम एक्सपेंसेस लिखो, इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। जब थोड़ा फाइनेंशियल कुशन होता है, डिसीजंस फियर से नहीं स्ट्रेटजी से लिए जाते हैं। मनी को इग्नोर करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, मनी को समझना मैच्योरिटी है। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है पर पावरफुल होती है। एक दिन मोटिवेशन हाई, अगले दिन जीरो, ये साइकिल तोड़नी पड़ेगी। छोटे टारगेट्स रखो, 30 दिन एक हैबिट फॉलो करो। मिस हो गया तो गिल्ट में मत जाओ, नेक्स्ट डे से रिज्यूम करो। पैटर्न तब टूटेगा जब तुम परफेक्ट होने की जगह परसिस्टेंट बनना चूज करोगे। सबसे लास्ट बात, तुम्हारा फ्यूचर एक ही बड़ा डिसीजन से नहीं बदलेगा, वो डेली माइक्रो डिसीजन से शेप होता है। आज का एक फोकस्ड पावर, आज का एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, आज का एक हेल्दी मील, ये सब इनसिग्निफिकेंट लगते हैं पर कंपाउंड होते हैं। जैसे इंटरेस्ट कंपाउंड होता है वैसा ही एफर्ट भी कंपाउंड होता है। तुम स्पेशल फील करने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम कैपेबल फील करने के लिए पैदा हुए हो। कैपेबिलिटी एक्शन से आती है, एक्शन क्लैरिटी से, क्लैरिटी अवेयरनेस से, और अवेयरनेस तब आती है जब तुम सच में देखना चाहते हो कि तुम क्या कर रहे हो। कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक एश्योरेंस है। अगर तुम डेली कॉन्शियसली चूज करोगे तो नेगेटिव पैटर्न धीरे धीरे अपनी ग्रिप लूज करेगा और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि चेंज ड्रामेटिक नहीं था, कंसिस्टेंट था, और वही सबसे पावरफुल होता है।